हैं। वो सुसु करने के लिए रुकती है। डेलेन को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो उसे अपने पास बुला रही होती है। असल में वो एक विच होती है। उसका हाथ पेड़ की रूट से बाहर निकल रहा होता है। आवाज भारी हो जाती है। तभी एबी वहाँ आ जाती है। दोनों घर आ जाते हैं और एक हिरन का गोश्त काटते हैं। उन्हें रास्ते में वो हिरन मिली होती है। ये विच का एक ट्रैप होता है। पहले सब नॉर्मल लगता है पर रात में कुछ अजीब होता है। एबी अपने घर के पास से आने वाली ट्री रूट्स को देखकर परेशान होती है। रात में अचानक उस हिरन का पेट फाड़कर एक बेहद खतरनाक आत्मा निकलती है। वो बाहर आकर खड़ी होती है। बेन को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे छत पे कोई चल रहा हो। अब बेन के डैड का घर एबी के घर के पास होता है। असर दोनों जगह है। बेन टॉर्च लेकर बाहर आता है, चारों तरफ देखता है। वो एबी के घर के पास होता है। तभी उसका हस्बैंड उससे कहता है यहाँ कुछ नहीं है, तुम अपने घर जाओ। सुबह होती है। बेन फिर से अपने डैड के साथ काम पे चला जाता है। बेन अपने डैड से उस औरत के बारे में पूछता है और मिलने को कहता है। असल में उसका नाम सारा होता है और वो उसके डैड की गर्लफ्रेंड होती है। वो कहता है मैं तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। एबी देखती है कि उसके गार्डन के फूल अपने आप सूख रहे होते हैं। बेन डेलन के घर को लेकर परेशान होता है। वो डेलन से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ अजीब दिखे तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद सब एक बार में जाते हैं, ड्रिंक्स और अय्यासी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एबी के घर में अजीब हरकतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा रोता है। टीवी में दिखाया जाता है कि खौफनाक आत्मा बच्चे के झूले के पास बैठी हुई है। हालांकि एबी उसे नहीं देख पाती। डेलन डरता है और वो एबी के पास आ जाता है। टॉयज अपने आप हरकत में आ जाते हैं। एबी झूले के पास जाती है। वो डरी हुई होती है। जैसे ही वो बच्चे के ऊपर वाला कपड़ा हटाती है, बच्चे की जगह वहाँ पर लकड़ियों का एक लट्ठा मिलता है। तभी अचानक एबी के पैर वो विच पकड़ लेती है। बेन घर आता है। उसे एबी जंगल की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, यानी कि वो विच उसके अंदर घुस जाती है। अगले दिन एबी बदली हुई लगती है। उसकी आंखें खो गई हैं, चेहरे बेजान है और डेलन से वो अजीब तरीके से बात करती है। उसकी बॉडी में अब वो दुष्ट फॉरेस्ट विच घुस चुकी है, एक एसिएंट क्रिएचर जिसे लोग द व्रेज कहते हैं। ये एक चाइल्ड ईटिंग विच होती है जो इंसानों की यादों से बच्चों के वजूद को ही मिटा देती है। मतलब अगर वो किसी बच्चे को खा जाए तो उसके माँ बाप उसे याद भी नहीं कर पाएंगे। डेलन भी अपनी माँ से डरता है और बेन के घर में आकर छुप जाता है। बेन जब घर आता है तब डेलन बेन के रूम में छुपा हुआ होता है। वो बेन से मदद मांगता है। तभी एबी बेन के घर के बाहर आ जाती है। बेन उसे जाने को कहता है लेकिन वो उसे धमकाती है। डेलन वहाँ आ जाता है और उसे घर लेके चला जाता है। डेलन उसे बताता है कि मॉम अजीब सी हो गई है, लेकिन टेलर उस पर यकीन नहीं करता। अपने घर से बेन टेलर के घर पर नजर रखता है, जहाँ टेलर एबी एक दूसरे के साथ गड़बड़ कर रहे होते हैं। एबी बार बार चेंज हो रही होती है। सुबह होती है। बेन डेलन को ढूंढता है। उसे पता चलता है कि वो आज बीच में नहीं आया। वो घर जाता है और टेलर से बेन के बारे में पूछता है। टेलर उससे कहता है हमारा कोई बच्चा नहीं है, यानी कि उसे विच का असर पूरी तरह से हो चुका है, यानी अब वो उसे भूल गए हैं। तभी उसे वहाँ एक निशान मिलता है। वो निशान को नेट में सर्च करता है और उसे काफी कुछ पता चलता है कि ये विच एशियंट स्लेविक फॉरेस्ट विच है जो ट्रीज में रहती है और अनबॉर्न और यंग ब्लड पी जाती है। उसकी शक्ल एक मॉन्स्टर जैसी होती है, लंबी उंगलियां, मुड़े हुए पैर और एक काली हड्डी सी बॉडी। सुबह होती है। टेलर की याद हल्की सी वापस आती है। वो एबी से बच्चों के बारे में पूछता है। एबी यानी कि वो बिच उसके कान में ओम पुट स्वाहा टाइप कुछ बोल देती है। टेलर के कान से खून आना स्टार्ट हो जाता है और उसकी याद फिर से गायब हो जाती है। अब बेन डिसाइड करता है कि वो विच को खत्म करेगा। वो टेलर के घर के पास जाता है जहाँ उसे कूड़े में बच्चों की फोटो मिलती है। तभी टेलर बाहर निकलकर कहीं जा रही होती है। ऐसा लगता है जैसे टेलर और एबी कोई कांड करने वाले हों। बेन उनकी गार्डन में चारों तरफ तलाश करता है और एक बेसमेंट के अंदर जाता है जहाँ उसे टेलर, एबी और दोनों बच्चों के साथ की फोटो मिलती है। वो पुलिस को कॉल करता है लेकिन पुलिस किसी डेलन को नहीं जानती। तभी उसे याद आता है कि विच लिली नाम की बच्ची के पीछे पड़ी हुई है। वो मेलोरी को कॉल करता है लेकिन मेलोरी की भी याददाश्त खत्म होती है। वो कहती है कोई भी लिली को मैं नहीं जानती। वो बीच की तरफ भागता है। एबी लिली को लेके जंगल की तरफ जा रही होती है। वो उसका पीछा करता है। विच लिली को पेड़ की रूट के अंदर ले जा रही होती है। बेन उसके हाथ पकड़ लेता है, उसे खींचता है लेकिन विच लिली को खींच ले जाती है। बेन को चोट लग जाती है। बेन अपने डैड को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि एबी लोगों की याददाश्त मिटा रही है, बच्चों को मार रही है, लेकिन उसका डैड उस पर यकीन नहीं करता और उसे उसकी माँ के पास भेजने का फैसला करता है। सारा जो उसके डैड की गर्लफ्रेंड होती है बेन को समझाती है लेकिन तभी वो बीच में बदलकर बेन पे अटैक करती है। बेन उसे चाकू मार देता है। तभी उसका डैड वहाँ आ जाता है और बेन को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। बेन कहता है वो सारा नहीं है लेकिन वो नहीं समझता और कहता है मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हें आके मिलता हूँ। लैम घर वापस आ जाता है। सारा उससे स्टेशन जाने को रोकती है लेकिन वो नहीं मानता।
विच पुलिस वाले पे जादू करती है। वो बेन को एक अनजान जगह ले जाकर पानी में डुबा देता है। तभी एक डॉग पुलिस वाले पे अटैक करता है। पुलिस वाला डॉग को वहीं पर शूट कर देता है और खुद को गोली मार लेता है। विच का प्लान होता है बेन को फंसाना। वहीं दूसरी तरफ बेन के डैड उसके कहने पर बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है, वहाँ उसे लाशें दिखाई देती है। वो लाशें एबी और टेलर की होती है। वो आगे बढ़ता है जहाँ उसे कुछ फोटोज मिलती है जिसमें क्रॉस का निशान लगा होता है। तभी उसके पीछे से अटैक होता है। वो गिर जाता है, विच पे अटैक करता है। तभी सामने आती है सारा, यानी कि सारा विच बन चुकी है। सारा उसे मारने वाली होती है। तभी बेन वहां आकर उस पर गोलियां चलाता है और अपने डैड को लेके निकलता है। विच सारा के अंदर से उसका पेट फाड़कर बाहर आती है। तभी बेन को नेथन की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज के साथ उसी पेड़ के पास जाता है। मेलोडी साथ होती है और खुद रूट के अंदर जाता है। बार मेलोडी नमक रूट के चारों तरफ डालती है ताकि विच कंट्रोल में रहे। बेन को नेथन मिलता है। वो उसे बाहर जाने को कहता है। तभी विच सामने आती है। वो एक लड़की को खा रही होती है। बेन गन पॉइंट करता है। विच वहाँ से गायब हो जाती है और बेन पे अटैक करती है। बेन उसे शूट करता है और नेथन को बाहर निकाल देता है और लिली के पास जाता है। लिली होश में आ जाती है। तभी विच उस पर अटैक करती है। बेन उसे मार कर भागता है। लिली को लेके बाहर आता है। विच भी बाहर आ जाती है। मेलोडी उस पर नमक डालती है। तभी बेन के डैड अपनी कार के साथ सीधा उसी रूट में घुसा देते हैं कार को और यहाँ से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बेन मेलोडी से मिलता है और कहता है अब मैं अपनी मॉम के पास जा रहा हूँ। दोनों किस करते हैं। बेन के डैड अब एक पैर से अपाहिज हो चुके हैं। बेन के साथ घर आ जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में मेलोडी की छोटी बहन को एक छाया घूर रही होती है। जंगल के कोने में वही ब्लैक फंगस फिर से उगता हुआ दिखाई देता है, यानी द विलेज अब भी जिंदा है। और इसी के साथ हो जाता है इस जबरदस्त कहानी का समापन था।